जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में वक्फ बिल अमेंडमेंट एक्ट पारित होने के बाद जहां सबसे ज्यादा हंगामा अगर बरपा तो पश्चिम बंगाल में। एक तरफ ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो हिंदुओं को रामनवमी करने की इजाजत नहीं देती और मुसलमान बिना किसी इजाजत के चाहे जहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि हमारी मस्जिदें, हमारी मजारें हमसे छीन ली जाएंगी। ये अफवाह गैंग। अगर आज की जो बड़ी खबर है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि ममता बनर्जी की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में और उसकी इंक्वायरी में उनके एजुकेशन मिनिस्टर, एक शिक्षा मंत्री जो पूरे विश्व के शिक्षा मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, और केजरीवाल उनको भारत रत्न देना चाहता था। मोदी तुमको कीड़े पड़ेंगे। मनीष सिसोदिया पूरा दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। ऐसा पूरे विश्व में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, जबकि वो जेल में गया था लिक्विड। 26,000 शिक्षकों की भर्ती को रोक दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई और अब वो 26,000 से अधिक शिक्षक अब वो बेरोजगार हो जाएंगे। और ये जो 26,000 थे ये मोस्टली तृणमूल कांग्रेस के वॉलेंटियर ही थे। मतलब ये सेम जैसे केजरीवाल ने इलीगल तरीके से अपने वर्करों को, जो उनके पार्टी वर्कर है, उनको संविदा के हिसाब से रख दिया था, जो अभी सब बदले गए। वैसा ही ममता बनर्जी ने एक कांड किया था और एक कांड अब पर्दाफाश हो गया। उसने एक तीर से दो निशाने मारे थे। एक तरफ तो पूरा कैडर पूरे पश्चिम बंगाल में जो 26,000 वर्कर, और दूसरे इनका हाई मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी कमांड रहेगी। अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो कश्मीर पिक्चर में कहा था, कश्मीर फाइल्स में, कि सरकार भले तुम्हारी है, सिस्टम तो आज भी हमारा है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अगर लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव को हटाकर अगर सेंट्रल ब्यूरो लगती है, मतलब वहां पे सीआरपीएफ
और बाकी केंद्रीय एजेंसियां, तो जाके वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अब ये जो मुद्दा आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है 26,000 से अधिक शिक्षकों को निकाला जाएगा। अब ममता बनर्जी का जो रिएक्शन आया है बेहद शर्मनाक आया है। यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई थी लंदन में, तो वहां बोल के आई एम टाइग्रेस, बंगाल टाइग्रेस हूं मैं रुकने और झुकने वाली नहीं हूं। मगर भ्रष्टाचार में ऐसा लिप्त हो गई, अब तो लग रहा है कि ये जांच की आंच ममता बनर्जी के माथे तक पहुंचने वाला है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी ने क्या कहा, बेशर्मी की तो कोई हद होती है। कहती अगर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पे जले नोट मिले तो उनपे क्या एक्शन हुआ, उल्टा उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमें भी अगर ये लोग जो 26,000 लोग जिसकी नियुक्ति रद्द हो रही है, इनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं भ्रष्टाचार करूं तो मुझे दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब इसका मतलब है कि चारों तरफ से ममता बनर्जी कहीं न कहीं घिरती नजर आ रही है। और जैसे ही माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वैसे ही डॉक्टर संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, तीनों ने हमला बोला है कि अगर थोड़ी भी नैतिकता ममता बनर्जी में बची है तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर नैतिकता तो उसके अंदर बची नहीं है। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, ये सब बेशर्म की पराकाष्ठा है, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो अब एक्शन होना तय है और मुझे नहीं लगता है कि अब ममता बनर्जी की कुर्सी बच पाएगी। और अगर ममता बनर्जी की कुर्सी बच भी गई तो ये आने वाले चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि शिक्षक घोटाला, और जिसमें इनके काले कारनामे सारे उजागर होंगे। और अब की बार पश्चिम बंगाल के भद्र लोगों से भी यही अपील है कि अगर बंगाल की संस्कृति आबू हवा कायम रखनी है तो दिल्ली की तरह खत्म करना पड़ेगा, ममता बनर्जी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। अगर रामनवमी नहीं करने देती, दुर्गा पूजा नहीं करने देती, उसके बाद शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी होता है, उन उपद्रवियों के साथ कोई एक्शन नहीं होता है, बाकी लोग चुनाव में जो हिंसा हुई थी लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। इसके लिए अब की बार पूरे देशवासियों से अपील है कि मिलजुल कर उसके काले कारनामों की वजह से उखाड़ फेंकना चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।